Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about amplitude, time period, and frequency of a vibration, and loudness and pitch of a sound. Let's start with amplitude, time period, and frequency of a vibration. On observing a vibrating body carefully, we see that it moves to and fro about some central position in a regular periodic manner. This regular periodic nature of vibrations is most easily observed by looking at the swinging bob of a singular simple pendulum. देखो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि वाइब्रेशंस जो हैं उसी वजह से साउंड जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। टू एंड फ्रो मीन्स इधर फिर उधर, ठीक है। जो रेगुलर पीरियोडिक जो नेचर है वाइब्रेशंस का वो हमें इजीली दिख सकता है। जैसे कोई स्विंगिंग बॉब है पेंडुलम का जब इधर जाता है तो हमें इजीली दिख रहा है कि वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जो वो बॉब है वो क्या करता है? एक सर्टेन पोजीशन से दूसरी जगह जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो इससे हमें उसकी वाइब्रेशन जो है विजिबल होती है, वाइब्रेशन हमें दिखती है। Then we can say that a vibrating body has a maximum displacement on either side of its central position. जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होएगी किस साइड? ऑन आइदर साइड उसकी सेंट्रल पोजीशन के। तो यही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन क्या कहलाती है? उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। It is also observed then that the vibrating body completes its one cycle of to and fro motion in a fixed time interval. This time interval is called the time period. मान लो कोई पेंडुलम है वो इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो ऐसे उसका जो है कंप्लीट कर रहा है वो अपना एक पाथ, है ना। वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, वन कंप्लीट हो गया। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल में होता है। जैसे वो इधर गया फिर इधर आता है, इधर गया इधर आता है, मतलब वो टाइम इंटरवल फिक्स होता है, उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब कितने टाइम में वो इधर गया और इधर आया, मतलब वन साइकिल हो गया उसका, तो वो उसका टाइम पीरियड है, जितने टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह दोबारा आता है। वाइब्रेटिंग बॉडी जो है कंप्लीट करती है फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। देखो जैसे वाइब्रेशन आप किसी तार को ऐसे वाइब्रेट करते हो, ऐसे वाइब्रेट करती है, ठीक है। 1 सेकेंड में वो जितनी भी वाइब्रेशन ले लेती है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। द फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, दिस नंबर इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। The amplitude of a vibration can be measured in units of distance or length. Therefore, SI unit is meter. जब वाइब्रेशंस हैं उसको मेज़र करते हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं या तो डिस्टेंस की यूनिट लगती हैं या लेंथ की, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। Likewise, the time period of a vibrating body is measured in units of time. Therefore, the SI unit is second. ठीक है, तो वो SI यूनिट क्या है? सेकंड है। और SI यूनिट फ्रिक्वेंसीज क्या है? फ्रिक्वेंसी की क्या है? हर्ट्स है, ठीक है। सिंस फ्रिक्वेंसी क्या हुई? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय टाइम टेकन। क्या फ्रिक्वेंसीज हुई? जितनी वाइब्रेशंस हुई और कितने टाइम में हुई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्स। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मान लो 1 है और टाइम की क्या है? सेकेंड। कितना टाइम लिया? वो सेकेंड। तो हर्ट्स इज इक्वल टू, देन वी कैन से दैट हर्ट्स इज इक्वल टू 1/सेकेंड। नाउ लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड। लाउडनेस क्या है? एम्पलीट्यूड है किसी भी साउंड का। एम्पलीट्यूड कम है ज़्यादा है उसी के ऊपर उसकी लाउडनेस डिपेंड करेगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस द लाउडनेस। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आवाज़ होगी, उतनी ज़्यादा लाउडर साउंड होएगी, ठीक है। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड। इट कैन बी इजली चेक्ड बाय यूजिंग अ ड्रम। ड्रम का यूज़ करके हम जो है इसका चेक कर सकते हैं। यूज़ करके उसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे ड्रम को लाइटली किसी स्टिक के साथ, ठीक है, तो हमें सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ आएगी। अगर हम उसको एक्स्ट्रा फोर्स के साथ ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे तो हमें लाउड आवाज़ आएगी। मतलब एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा हुआ वाइब्रेशन का तो लाउडर क्या हुई? साउंड भी लाउडर हुई। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है?
जो साउंड की श्रीलनेस, तीखी आवाज़ कहते हैं ना हम, फ्लैटनेस, तो वो क्या करती है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड लाउडनेस को, फ्रीक्वेंसी श्रीलनेस को। द वर्ड पिच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द श्रीलनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ साउंड। जो पिच वर्ड है वो श्रीलनेस मतलब तीखी आवाज़ कितनी है उसका यूज़ करने के लिए पिच वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर पिच जो है अ हायर पिच दैट इज़ हायर फ्रिक्वेंसी, अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा था तो साउंड ज़्यादा थी, इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो श्रीलनेस ज़्यादा है उसकी, ठीक है। मीन्स फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो श्रीलनेस कम है, सॉरी। अ हायर पिच दैट इज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स श्रीलर साउंड वाइल अ लोअर पिच, ठीक है। अगर हायर पिच होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और श्रीलर साउंड होगी, तीखी साउंड होगी। अगर लोअर पिच होगी तो लोअर फ्रिक्वेंसी होगी तो फ्लैटर साउंड होगी, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो श्रीलर साउंड होगी, तीखी साउंड होगी। अगर फ्रिक्वेंसी कम है, लोअर पिच है तो फ्लैटर साउंड होगी, ठीक है। डू यू नो में आप देख सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे ब्रीदिंग की, विस्पर की, ये सब की जो सोर्सेज की जो साउंड है वो अलग अलग है। वो आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ की साउंड जो है एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई लाउड होगी, कोई स्लो होगी, कोई श्रिल होएगी, कोई फ्लैटर होएगी, सभी की अलग अलग है। यहाँ कुछ जो है साउंड्स आपको दी गई हैं, उनके डिफरेंट सोर्सेज दिए गए हैं और लाउडनेस दी गई है साउंड की वो कितनी होगी, ठीक है। एक्टिविटी 9 में आपको बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि आप एक साइकिल लीजिए, ठीक है। उसकी जो साइकिल है उसको रोटेट करिए, ठीक है। उसको किसी स्पॉट पे स्टैंड कर दिया, रोटेट करें इसको, व्हील को, ठीक है। वेरी स्लोली जो है इसको रोटेट करें। उसके बाद एक नीडल ले लीजिए, जैसे इसने लिया, उसको टच करें उसकी व्हील के साथ, जो रोटेट कर रहे हैं उसके साथ। तो क्या होगा, यू विल हियर अ फ्लैट लो पिच साउंड, आपको लो पिच साउंड सुनेगी। हाउएवर इफ द व्हील इज रोटेटेड फास्ट द नीडल एंड द स्पोक्स प्रोड्यूस ए श्रिल साउंड। जब जैसे वो फास्ट चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो साउंड क्या है, श्रिल हो जाएगी, मतलब लाउड हो जाएगी। जैसे जैसे वो स्लो था तो वो भी कम हुई, जैसे वो फास्ट हुआ तो उसकी साउंड भी क्या होगी, फास्ट हो। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द वॉइसेस ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन हैव हायर फ्रिक्वेंसी देन दोज ऑफ मेल्स। आपने देखा होगा बच्चों की आवाज़ अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है, मेल्स की अलग होता है। मेल्स की थोड़ी लाउड होती है, भारी होती है, मेल्स की भारी होती है, फीमेल्स की थोड़ी श्रिल होती है, तीखी होती है, बच्चों की थोड़ी और टाइप की होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, डिफरेंसेस ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो वॉइसेस है फीमेल्स और चिल्ड्रन की, उनकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है देन दोज ऑफ मेल्स, मेल्स की लो होती है, तभी उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, ठीक है। तो उनकी आवाज़ सभी फ्लैटर होती है, मतलब लो पिच वाली होती है। और फीमेल और वो चाइल्ड की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से उनकी आवाज़ श्रिल होती है और हाई पिच्ड होती है, ठीक है। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखो, ऑडिबल वो साउंड्स हैं जो हमें सुनाई दे सकती हैं और इनऑडिबल वो हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। हमें अच्छी तरह पता है जो वाइब्रेशंस हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ रिवर्स ट्रू, मतलब रिवर्स भी ट्रू है, बट इज़ द रिवर्स ट्रू, तो लेकिन इसका रिवर्स क्या है, ट्रू है। डू वी ऑलवेज गेट अ साउंड वेन एवर देयर आर सम वाइब्रेशंस, जब वाइब्रेशंस होंगी तभी हमें साउंड सुनेंगी। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको देखते हैं। अगर हम कोई ड्रम लेते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं विद अ हैमर, किसी हथौड़े के साथ, तो वह वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर इफ़ वी आस्क समवन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एज टू वेदर शी और ही हियर्स द साउंड, द आंसर इज लाइकली टू बी नो। वाई? जब हम पास खड़े तो हमें उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनेगी। अगर हम किसी दूर खड़े से बोलेंगे कि उसको उतनी ही आवाज़ सुन रही है तो वो बोलेगा नो। क्यों? वी कैन से दैट दिस इज बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस इन द केस इज अ वेरी फेंट sound. So thus realize that a sound, if it is not loud enough, may not be heard by us. We call such as a inaudible sound, जो हमें सुन नहीं रही, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही, इनफ नहीं है हमें सुनने के लिए, तो वो कौन सी होगी, इनऑडिबल साउंड। ऐसे नेक्स्ट में बोला कि एक पेंडुलम लीजिए, ठीक है, उसकी लेंथ तकरीबन कितनी हो, 1 मीटर लेंथ हो,
तो उसका जो बोब होगा पेंडुलम का वो ऑसिलेट करेगा, जैसे ये बोब दिखाया गया है। ठीक है, जैसे वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा, डू वी हियर एनी साउंड इन दिस केस, द साउंड आंसर इज अगेन नो। तो हमें क्या उसकी आवाज़ कोई सुनेगी? जो बोब इधर था फिर इधर गया फिर इधर आया, तो आंसर इज नो, तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मीन्स जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं वो वाइब्रेशंस की जो साउंड है फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? लेस देन 20 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 20 साइकिल्स है, जो कि हमारे ईयर्स सुनने में क्या है? इनएफिशिएंट है, वो नहीं सुन सकते। ठीक है, तो वाइब्रेशन डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑडिबल साउंड, तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं साउंड्स वो हमारे ईयर्स नहीं सुन सकते, इनको बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स या अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इन टर्न्स आउट दैट इवन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ना ही हम ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी वाली सुन सकते हैं ना ही हम ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाली सुन सकते हैं। ठीक है, हम कौन से सुन सकते हैं? जो होती हैं ऑडिबल साउंड्स वो हैं जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जो लेस देन 20 हर्ट्ज से थी वो थी इंफ्रासोनिक साउंड्स, और जो थी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स मीन्स इनऑडिबल साउंड्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स मीन्स जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। हम ना लो वाली सुन सकते हैं ना ज़्यादा वाली, हम कौन सी सुन सकते हैं? बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में जो है ऑडिबल साउंड्स है जो हम सुन सकते हैं। ठीक है, दस वी कंक्लूड दैट ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इंफ्रासोनिक्स कौन सी हुई? साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज कांट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर्स, हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज के नीचे वाले को नहीं सुन सकता, जिनको इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। और मोर देन 20,000 जो हैं साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज हैं उनको भी नहीं सुन सकते, जिनको अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड्स, तो हम वही सुन सकते हैं जो इन दोनों के बीच में 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। डू यू नो में आप पढ़ सकते हैं, दिए गए हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं या शार्क हैं, वेल्स हैं, तो वो कौन कौन सी जो हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने में और सुनने में जो हैं हेल्पफुल हैं। मीन्स उनको कौन सी साउंड्स सुनती है, अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है या हमारी वाली है। तो यहाँ डू यू नो में आप ये रीड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।